Hello students and friends, welcome back once again to the series of video classes for the subject of science for CBSE class 10th students. And today we are back with the lecture number 3 from the chapter 6, that is life processes. And the topic which we are going to start today is about the activities which have been given in our NCERT book. The activities which have been given in our NCERT books, that those activities are 6.1 and 6.2. So students, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हमें करने हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनकी हेल्प से हम शो करेंगे कि क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, these are essentials for photosynthesis. ये कंडीशंस एसेंशियल कंडीशंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के. सो वन बाय वन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें इनको प्रूव कर लेना है. और इन एक्सपेरिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटीज हैं 6.1 एंड 6.2. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी. सो एक्टिविटी 6.1. तो बच्चों, पहले तो आपको एक्टिविटी 6.21 किस लिए हमें करनी है इस बारे में पता होना चाहिए. You should know this कि 6.1 एक्टिविटी से आपको शो क्या करना है. एक्चुअली एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं और एक्टिविटी 6.1 की हेल्प से हमारा एम है टू प्रूव दैट क्लोरोफिल is required for photosynthesis. To prove that chlorophyll is required for photosynthesis, we are going to prove this. ठीक है, without chlorophyll photosynthesis हो ही नहीं सकता. ये हम एक्टिविटी 6.1 से समझ जाएंगे. एक्टिविटी 6.1 को करने के लिए आप जो टेस्ट करने वाले हैं उस टेस्ट को हम आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं. बेटा, यू शुड आल्सो नो दिस कि जो आप टेस्ट इस एक्टिविटी में करते हैं उसका नाम आयोडीन टेस्ट या फिर स्टार्च टेस्ट भी कहलाता है. आयोडीन को यूज करते हैं और स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं. टेस्ट, मेन टेस्ट जो करना है वो क्या होगा? वो मेन टेस्ट होता है कि जब आयोडीन के सॉल्यूशन को आप स्टार्च की प्रेजेंस में लाएंगे, सो इसके रिएक्शन से एक पर्पल या फिर हम ब्लू ब्लैक कलर भी बोलते हैं या ब्लू ब्लैक कलर आता है. ब्लू ब्लैक वो कहां आएगा? जहां पर स्टार्च है वहीं आएगा. जहां स्टार्च था वहीं वो कलर आएगा और जहां स्टार्च नहीं है उन प्लेसेस पर ब्लू ब्लैक कलर या पर्पल कलर शो नहीं होता है. सो मेन टेस्ट जो आपको करना है वो यही है. इसी को आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट बोलते हैं. ओके, अब एक्टिविटी क्या है? सो वी विल बी रीडिंग द स्टेप्स फ्रॉम एनसीईआरटी वन बाय वन एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. So let me read out the first step. कि first step क्या बोल रहा है? First step, take a potted plant with variegated leaves. कैसा प्लांट लेना है? तो potted plant variegated leaves का लेना है. For example, money plant और a croton plant. अब बेटा, variegated leaf क्या होती है? What are variegated leaves? ये भी मैं आपको बता देता हूं. Variegated leaf ऐसी leaves होती हैं जिसके अंदर एटलीस्ट दो कलर्स हो अलग अलग, ग्रीन एंड सम अदर कलर आल्सो. ओके, ग्रीन के साथ येलो हो सकता है, ग्रीन के साथ व्हाइट हो सकता है. और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल मनी प्लांट की लीफ या क्रोटन प्लांट की लीफ भी होती है. सो आई एम गोइंग टू टेक अ क्रोटन लीफ एज अ वेरीगेटेड लीफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ओके,
एक क्रोटन लीफ को ले लेते हैं। क्रोटन लीफ कुछ इस तरह की होगी, दिस इज क्रोटन लीफ। और क्योंकि इसके अंदर दो शेड्स हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, तो ग्रीन कलर के शेड्स को मैंने ग्रीन दिखा देना है अपने डायग्राम में। ये सब ग्रीन कलर पार्ट्स हैं। ओके, बाकी का लीफ नॉन ग्रीन है, येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, बाकी का पार्ट कैसा है, नॉन ग्रीन पार्ट है। सो मैंने अपने लीफ का एक स्केच ड्रॉ कर लिया है कि ये ओरिजिनली किस तरह का लीफ है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। एक पॉटेड प्लांट को ले लिया आपने वेरीगेटेड लीफ के साथ। सपोज मेरे पास एक पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। और ये इसकी वेरीगेटेड लीफ है। ओके, मुझे इस वाली लीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। बट नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इस प्लांट को एटलीस्ट फॉर 3 days एक डार्क रूम में रख देना है, बिल्कुल डार्क रूम। हाउ मेनी डेज, एटलीस्ट फॉर 3 days। और इस स्टेप से क्या होने वाला है, इस स्टेप का मतलब होता है कि आप इस प्लांट को डी स्टार्च कर रहे हैं। डी स्टार्च एज वी नो कि जहां पर प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पर क्लोरोफिल होता है, इधर याद होगा, और जहां नॉन ग्रीन पार्ट होगा वहां क्लोरोफिल नहीं होगा। जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही ग्लूकोज बनाता है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो वहां पर आपका क्लोरोफिल से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आप समझो कि स्टार्च कहां पर स्टोर हो रहा है, स्टार्च स्टोर वहीं हो रहा है ना जहां पर वो बना होगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्च यहां पर उसका स्टोर्ड फूड है और हम चाहते हैं कि वो डिस्टार्च हो जाए, मतलब ये प्लांट अपना सारा स्टार्च जो इसका स्टोर्ड फूड है वो यूज कर ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे जिससे कि ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो इसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो फ्रेश स्टार्च नहीं बना पाएंगे। फ्रेश स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये प्लांट अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए स्टोर्ड स्टार्च को यूज करना शुरू कर देगा। और 3 दिन लगते हैं प्लांट को, एटलीस्ट 3 डेज वो अपना सारा स्टार्च यूज कर लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज कर दिया हमने प्लांट को। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द एक्टिविटी। नाउ द थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप में नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब आप 3 दिन के बाद इस प्लांट को वापस सनलाइट में ले आओ। Now the plant has to be kept in sunlight for at least 6 hours. Sunlight के presence में 6 hours, at least 6 hours, 6 hours इसको रखेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ग्लूकोज बनेगा और स्टार्च इसके अंदर फिर से आ जाएगा। ठीक है, याद रखें क्लोरोफिल जहां होता है वहीं फोटोसिंथेसिस होता है, ये याद रखें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper। अब हमें क्या करना है, इस प्लांट की एक लीफ को तोड़कर उसका स्केच अपने एक पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि ये रहा, मैंने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी कि कहां-कहां पर ग्रीन पार्ट है मुझे याद है। ओके, या आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इस लीफ का अपने मोबाइल कैमरे से पिक ले सकते हैं। आपको याद रखना है कि वो ग्रीन पार्ट कहां है।
ठीक है, इसलिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इस लीफ को जो आपने तोड़ लिया यहां से, आपको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है, बॉइलिंग वाटर। इसके अंदर पानी है और वो भी बॉइलिंग वाटर में जब आप इस लीफ को डिप करेंगे, इस स्टेप में क्या होता है, बॉइलिंग वाटर में लीफ डाल देने से इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। सो दिस स्टेप इज डन टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन, टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करने की जरूरत क्यों है? सो दैट जब हम फाइनली ये टेस्ट करेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन इजीली स्टार्च तक पहुंच सके, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जब ब्रेक हो जाएगी तो आयोडीन सॉल्यूशन कैन इजीली रीच द स्टार्च इफ एनी प्रेजेंट इन द लीफ। Now the next step. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now next 3 steps हम एक साथ करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 स्टेप्स में बोल रहा है कि अब आप इस लीफ को एक अल्कोहल के कंटेनर में डालें और उस अल्कोहल के कंटेनर को वाटर बाथ के ऊपर रखने के बाद गर्म करें टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल, और फिर अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करें। तो जैसा जैसे ये बोलता है वैसे वैसे हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस लीफ को यहां से निकालेंगे और एक कंटेनर में जिसके अंदर अल्कोहल है, इस कंटेनर में अल्कोहल है, इस कंटेनर में आपको ये लीफ डाल देना है। पुट द लीफ इन दिस कंटेनर, ओके, पुट द लीफ इन दिस कंटेनर, और इस अल्कोहल वाले कंटेनर को एक वाटर बाथ में रखना है। वाटर बाथ का मीनिंग होता है कि एक बड़ा बीकर होगा जिसमें पानी भरा है, उस बड़े बीकर में आप अपने अल्कोहल वाले कंटेनर को डाल दें और फिर नीचे से आप इसको हीट देना शुरू कर दें। ओके, इस तरह से ही हम अल्कोहल को क्यों बॉईल करते हैं? दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड। इट इज बिकॉज बेटा अल्कोहल होता है इनफ्लेमेबल, मतलब इट कैन इजीली कैच द फायर। अगर उसको डायरेक्ट हीट देंगे तो चांसेस हैं कि वो फायर कैच कर लेगा एंड दैट विल बी डेंजरस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल, ऐसा कोई भी मिसहैपनिंग अवॉइड करने के लिए हम वाटर बाथ की हेल्प से अल्कोहल को बॉईल करते हैं। ओके, अब जैसे जैसे अल्कोहल बॉईल होगा, बॉइलिंग अल्कोहल किसी भी लीफ के अंदर से क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्लोरोफिल को बाहर निकालेगा। ओके, और जैसे जैसे इस लीफ के ग्रीन पार्ट से क्लोरोफिल बाहर आएगा, द ऑब्जर्वेशन इज कि दिस लीफ विल टर्न पेल, वो पेल हो जाएगी कलर में, बिल्कुल ग्रीन कलर उसका खत्म हो जाएगा, ग्रीन कलर उसके अंदर फीका पड़ जाएगा, इट विल टर्न पेल। तो लीफ कैसे हो जाएगी? लीफ विल बिकम पेल, मतलब ग्रीन कलर नहीं है इसमें, नो ग्रीन कलर। और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है या अल्कोहल है उसके अंदर, वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। इट इज बिकॉज वो सारा क्लोरोफिल निकलकर कहां आ जाएगा? अल्कोहल में आ जाएगा। सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में आ जाएगा, अल्कोहल ने उस क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अल्कोहल विल बिकम ग्रीन व्हाइल द लीफ विल बिकम पेल। ओके, तो हमने अब यहां से क्लोरोफिल रिमूव कर दिया है। इन दिस स्टेप क्लोरोफिल इज रिमूव, क्लोरोफिल रिमूव, इस स्टेप में क्लोरोफिल रिमूव हुआ है। इस स्टेप में स्टार्च रिमूव हुआ था, इस स्टेप
में क्लोरोफिल रिमूव हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एक्टिविटी इज dip the leaf in a solution, in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? So the last 4 steps, ये एक साथ हम लोग करने हैं। Last 4 steps में क्या करना है? आपको इस लीफ को यहां से बाहर निकालना है और आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देना है। सो मैं अब इस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालने वाला हूं। एक डिश में हमने, फ्लैट डिश में आयोडीन सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके, उस सॉल्यूशन के अंदर वी आर गोइंग टू पुट दिस लीफ। फिर आप इस लीफ को यहां से बाहर निकालेंगे। दिस इज आयोडीन सॉल्यूशन। बाहर निकालने के बाद आपको इसको वॉश करना है। सारा आयोडीन इसके ऊपर से वॉश आउट कर देना है, धो डालना है। आयोडीन वॉश आउट करने के बाद आपको ये लीफ अपने ओरिजिनल ट्रेस से कंपेयर करनी है। ओरिजिनल ट्रेस से कंपेयर करेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा ये लीफ। तो फाइनली ये लीफ अब मेरे पास जहां जहां पर ग्रीन कलर था वहां वहां पर कलर हो चुका होगा पर्पल या फिर ब्लू ब्लैक कलर भी हम इसको बोलते थे। So this was the original leaf and this is the final result. This is the final result. Okay. तो जहां जहां पर पहले ग्रीन कलर था, अब अगर आप कंपेयर करोगे वहां कलर क्या आ गया है? आयोडीन सॉल्यूशन से निकालने के बाद कलर क्या आ चुका है? ब्लू ब्लैक या पर्पल कलर। फाइनल रिजल्ट। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च टेस्ट यही है कि अगर स्टार्च होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन उसके साथ पर्पल या ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है। तो इट मींस जहां जहां पर इस लीफ के अंदर ग्रीन कलर था वहां पर स्टार्च आ चुका है। आपने स्टार्टिंग में उसको डिस्चार्ज कर दिया था। इस प्लांट के पास, इस लीफ के पास कोई स्टार्च नहीं था, फिर भी लास्ट में स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो स्टार्च प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। इट मींस फोटोसिंथेसिस हुआ है। कब हुआ? जब आपने उसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा था, तब फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ, आपने फिर ये पूरा स्टेप्स किए, आपने उसका क्लोरोफिल रिमूव किया। नाउ व्हाई इज क्लोरोफिल रिमूव? क्लोरोफिल रिमूव क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज बेटा क्लोरोफिल जो होता है वो आयोडीन टेस्ट के साथ इंटरफेयर कर देता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आयोडीन का टेस्ट स्टार्च के साथ ठीक से हो नहीं पाता, इसलिए हमें क्लोरोफिल वहां से रिमूव करना होता है पहले। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए करेंगे क्लोरोफिल को रिमूव करके ही करेंगे। क्लोरोफिल रिमूव करने का तरीका, अल्कोहल को वाटर बाथ के ऊपर बॉईल करना है। अल्कोहल सारा क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक, और वो लीफ पेल हो जाएगी कलर में। अब उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। आयोडीन में अगर पर्पल कलर या ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, इट मींस जहां पर भी पर्पल या ब्लू ब्लैक कलर आता है वहां पर स्टार्च है। तो वो वहीं पर आया जहां पर वो पहले ग्रीन थी। इट मींस ड्यूरिंग दीज 6 आवर्स green parts of the leaf had gone through the process of photosynthesis, and during those 6 hours glucose and starch was formed, which has been tested here. Okay, and this confirms that for photosynthesis chlorophyll is necessary, because only the green parts of the leaf are showing blue black color. Only the green parts. Non-green parts of the leaf are not showing any signs of blue black color or purple color. तो it means जहां पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो it is
confirmed that chlorophyll is necessary for photosynthesis, and where there is no chlorophyll, no photosynthesis takes place. So with this, our aim of the activity 6.1 is completed. So we have proved that chlorophyll is essential condition for photosynthesis. So students, आप एक बार इस एक्टिविटी के पूरे इमेजेस को ध्यान से देखें और चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं. Okay, then we will proceed further towards the next activity. And now students, after the activity 6.1 from our NCERT book, we are going to perform activity 6.2. एक्टिविटी 6.2 का क्या एम है हमारा, हम यहां से क्या प्रूव करना चाहते हैं. एक्टिविटी 6.2 में वी आर गोइंग टू प्रूव that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. हमें यहां पर प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता. इसको प्रूव करने की थीम क्या होगी बेटा? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? स्टार्च. और हमें स्टार्च कैसे टेस्ट करना है ये समझ आ चुका है. आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं. तो आपको क्या करना होगा इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में आपको करना है कि आप किसी भी प्लांट के अंदर सारे कंडीशंस अवेलेबल कराओ फोटोसिंथेसिस के लिए अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. उसको कार्बन डाइऑक्साइड मत मिले और कुछ टाइम के बाद फिर उस प्लांट के अंदर चेक करो कि स्टार्च है या नहीं. अगर स्टार्च नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ओके, तो ये एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक 6.2 एक्टिविटी. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी लिखी हुई है इसके स्टेप्स पढ़ता हूं और फिर आपको वन बाय वन इनकी डिटेल्स शेयर करूंगा. ओके, तो स्टेप 1 एक्टिविटी 6.2 के लिए हमको बोला है टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स व्हिच आर नियरली द सेम साइज. And second step is keep them in a dark room for 3 days. So I am going to show you on the board. We have to take 2 healthy plants. 2 healthy plants लेंगे और ग्रीन प्लांट्स ही लेंगे क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है. नियरली ऑफ द सेम साइज. Nearly of the same size. These are the 2 plants. Let them name as plant A and plant B. 2 plants लेंगे और they are nearly of the same size, potted plants हैं. अब आपको क्या कर देना है? You have to keep them in dark for at least 3 days. दोनों को डार्क में रख देंगे 3 दिन के लिए. डार्क 3 डेज. तो इस स्टेप से क्या होगा? इस स्टेप से होगा डी स्टार्च, जैसे हमने पहले भी सीख चुके हैं 6.1 एक्टिविटी में. ओके, ये प्लांट्स अपना सारा स्टार्च यूज कर लेंगे क्योंकि डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फ्रेश फूड, फ्रेश ग्लूकोज, फ्रेश स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो ऑलरेडी से स्टोर्ड स्टार्च है उसको ये प्लांट यूज करना शुरू कर देगा. डी स्टार्च हो जाएगा, इसका सारा स्टार्च फिनिश हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप. नाउ प्लेस ईच प्लांट इन अ सेपरेट ग्लास प्लेट. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप में हमसे बोला है कि आप इन दोनों प्लांट्स को सेपरेटली ग्लास प्लेट्स पर रख दें. ग्लास प्लेट्स पर रख देते हैं. दोनों प्लांट्स को अलग अलग ग्लास प्लेट्स पर रखेंगे.
ये ग्लास प्लेट्स हैं। We have kept both the plants on separate glass plates. ये वाला प्लांट ये है A and this one is B. This one is B. Done. और इनमें से किसी एक प्लांट के पास, सपोज हम एक प्लांट के पास इस चीज को करेंगे, आप एक डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस डिश के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है यहां पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और next step, cover both the plants in separate bell jars as shown in the figure and use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup is airtight. Then keep the plants in sunlight for about 2 hours. तो next 3 steps क्या बोल रहे हैं इनको? आपने अभी इस स्टेप में इनको दोनों को अलग-अलग ग्लास प्लेट पर रखा और एक प्लांट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। अब ऐसा करने के बाद आपने इनको इन्वर्टेड ग्लास जार्स से एनक्लोज कर देना है, बंद कर देना है। ओके, ये बेल जार है और ऐसे ही इसको भी बंद कर देंगे बेल जार के अंदर और वैसलीन का यूज करेंगे और यहां इसको पूरे को सील करेंगे। ओके, पूरे को सील करेंगे, वैसलीन लगा देंगे सो दैट ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाए हमारा? ये पूरा अरेंजमेंट एयर टाइट हो जाए। अब इस सिस्टम में यहां से एयर एंट्री नहीं ले सकता। ओके, एयर कैन नॉट एंटर इनटू दिस सिस्टम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस बेल जार के अंदर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, इन दोनों प्लांट्स को आप एटलीस्ट 2 आवर्स की सनशाइन दें। सनशाइन अवेलेबल टू बोथ द प्लांट्स। ओके, इक्वल सनशाइन दोनों को मिलेगा, तो सनशाइन भी मिल गया, सनशाइन प्रोवाइड कराया। ठीक, इतना करने के बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप, pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट 3 स्टेप्स में? नेक्स्ट 3 स्टेप्स में क्या बोल रहा है ये एक्टिविटी हमको? ये एक्टिविटी बोल रहा है कि अब आप आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, ये स्टेप 2 घंटे के लिए छोड़ देना है आपको ऐसे। लीव फॉर 2 आवर्स। नाउ आफ्टर 2 आवर्स दोनों प्लांट से एक लीफ ले लीजिए। प्लांट ए से भी एक लीफ लेंगे आप, ये प्लांट ए की लीफ है, और प्लांट बी की भी एक लीफ लेंगे आप, ये प्लांट बी की, और इन दोनों लीव्स को आयोडीन टेस्ट कराएंगे। स्टार्च टेस्ट जो होता है हमारा, आयोडीन टेस्ट कराएंगे। आयोडीन टेस्ट के सारे स्टेप्स वैसे रहेंगे जैसे 6.1 एक्टिविटी में हमने सीखा है। इन शॉर्ट आप इनको बॉइल करेंगे, सेल मेम्ब्रेन हट जाएगी, उसके बाद अल्कोहल को वाटर बाथ में रख के बॉइल कराना है, लीफ डिप करके अल्कोहल के अंदर, उससे क्लोरोफिल निकल जाएगा। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कराएंगे, उसको वॉश करेंगे, और फिर क्या देखेंगे आप, इनमें से कोई एक लीफ ब्लू ब्लैक या पर्पल टर्न हो जाती है और एक नहीं होगी। बताओ बेटा कौन सी लीफ टर्न नहीं करेगी इनटू ब्लू ब्लैक कलर? These are the colors, these are the colors and these are the colors. कौन सी लीफ ब्लू ब्लैक नहीं होगी? जिस लीफ के पास फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टार्च नहीं बना वो नहीं होगी, और जिसमें स्टार्च है वो हो जाएगी। अब चेक करें आप 4 एसेंशियल कंडीशंस में से 3 कंडीशंस तो दोनों को मिलते हैं, वो हैं सॉइल से वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, दोनों ग्रीन प्लांट है।
ओके, तीनों तो दोनों को मिलते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास तो है, इस पहली जार के अंदर एयर एज इट इज रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, सो दिस प्लांट इज नॉट रिसीविंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, नो photosynthesis in this leaf, in this plant. So इस प्लांट की लीफ ये टेस्ट शो नहीं करेगी, लेकिन इस प्लांट की लीफ कलर में ब्लू ब्लैक हो जाएगी, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक या पर्पल इनटू दी कलर। बी ए no change in color, blue black, and as you remember blue black or purple color means there is presence of starch in it, और अगर starch है तो B इसने फोटोसिंथेसिस करा है, इसने करा है, इसने नहीं करा, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था और इसके पास नहीं था। तो this clearly shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Without carbon dioxide, photosynthesis will not take place. There is no starch over here. Okay. So this is the result, and we have proved this result with the help of the activity 6.2. So students, आप इस activity को भी copy कर सकते हैं अगर चाहें. Then we will proceed further. And now dear friends, the next activity, the next experiment. Though this experiment is not given in NCERT, but हम ये activity करने वाले हैं because ये भी एक important activity है, और इस activity का क्या aim होगा? What is the aim of this activity? This activity is performed This activity is performed to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. आपको शो करना है कि photosynthesis sunlight के बिना नहीं हो सकता है. The four essential conditions of photosynthesis are chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. तो अब हमें शो करना है कि sunlight भी required है photosynthesis के लिए. Okay? तो इस activity को करने के लिए जो steps हैं, let me read out the first step. We have to place a potted plant with green leaves in complete darkness for about 3 to 4 days. Again, हमारे पास एक potted plant है. We have a potted plant with green leaves. Green leaves किस लिए? बेटा photosynthesis स्टडी कर रहे हो तो green plant में स्टडी करोगे ना. तो इस प्लांट को आपको कहाँ रख देना है? डार्क रूम में रख दो कहीं पर for about 3 days. इस स्टेप से क्या मिलता है आपको? इस स्टेप से मिलेगा डी स्टार्च हो जाएगा प्लांट इज डी स्टार्च. पीछे दोनों एक्टिविटीज में हमने ये स्टेप करा. ठीक है, तो जब भी आप किसी एक्टिविटी में एक प्लांट को डार्क में रखते हो 3 दिन के लिए या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि वो डी स्टार्च हो जाए, वो अपना सारा स्टोर्ड स्टार्च यूज करके खत्म कर दे, फिनिश कर दे. ओके, अब आफ्टर 3 डेज इसके पास कोई स्टार्च नहीं होगा क्योंकि डार्क में इसने फोटोसिंथेसिस तो करा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो फ्रेश स्टार्च इसके पास बिल्कुल नहीं है और जो था वो खत्म हो चुका है. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एक्टिविटी इज कवर मिड पार्ट ऑफ द लीफ यूजिंग ब्लैक थिक पेपर सो दैट दिस पार्ट में नॉट रिसीव एनी सनलाइट. अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में इस पॉटेड प्लांट के लिए आपको इसकी एक लीफ सेलेक्ट करनी. कोई भी एक लीफ सेलेक्ट कर लेंगे. सपोज ये वाली लीफ मैंने सेलेक्ट कर ली. इसकी लीफ का आपको मिड पार्ट
ब्लैक पेपर से थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसका मिड पार्ट कवर कर देना है, बिल्कुल रैप कर देना है। इसको रैप करने का मेथड मैं आपको समझा देता हूं। सपोज वी आर हैविंग अ लीफ, ये एक लीफ है, इस लीफ को ऐसे पूरा दोनों साइड से ऐसे कवर कर देना है। ओके, वी हैव टू कवर इट लाइक दिस, कि आपको इधर से लेकर और इधर पूरा एक ब्लैक पेपर इसके ऊपर राउंड कर देना है, रैप कर देना है। ओके, ऐसा करने पर क्या होगा कि ये वाला पार्ट ऑफ द प्लांट जो आपने ब्लैक पेपर से बिल्कुल कवर कर दिया है, इस पार्ट ऑफ द प्लांट को सनलाइट जब आएगी तो मिलेगी नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कीप द potted plant with this leaf intact in sunlight for 3 to 4 days। अब आप इस लीफ को इसके पास ऐसे ही रहने दें, इस लीफ को तोड़ेंगे नहीं, इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे। वी हैव टू कीप दिस प्लांट इन सनलाइट। ओके, सनलाइट में रखेंगे तो इसको आपने लीव अंडर सनलाइट फॉर 3 days, 3 दिन के लिए छोड़ दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, pluck the partially covered leaf, remove the paper and check it for starch। अब आपने क्या कर देना है, आपने इस लीफ को यहां से तोड़ लेना है, इस लीफ को यहां से प्लग करेंगे और जो इसका ब्लैक पेपर था, ये ब्लैक पेपर, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया ब्लैक पेपर में, लो ये सर पेपर भी रिमूव कर दिया। अब इसके बाद इसको टेस्ट कराएंगे फॉर स्टार्च, वही आयोडीन टेस्ट जो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो वही सारे स्टेप्स होंगे और जब आप इस लीफ को आयोडीन टेस्ट के लिए चेक करेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट कि इस लीफ का जो ये वाला पार्ट था, मिड पार्ट को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्ट विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ओके, तो ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, वो नहीं हुआ जो पार्ट आपने पेपर से कवर किया। ऐसा क्यों? अब इसके लिए आपको रीजन देखना है, ऐसा क्यों होता है। जो पार्ट ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है कलर में, उसका मीनिंग क्या होता है? इट मींस यहां पर तो स्टार्च है, स्टार्च इज प्रेजेंट ओवर हियर, यहां पर भी और यहां पर भी, बट इस वाले पार्ट ने क्योंकि टेस्ट नहीं दिया तो देयर इज नो स्टार्च ओवर हियर, यहां पर कोई स्टार्च है नहीं। इट मींस इस पार्ट ऑफ द लीफ ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, या ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज नॉट अंडरगोइंग एनी फोटोसिंथेसिस। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज this part of the leaf is not receiving any sunlight। जब यहां से सनलाइट आ रहा है, ओके, तो वो इस पार्ट को नहीं मिला, बिकॉज़ इट इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, अ ब्लैक थिक पेपर। ठीक है, तो जहां पर सनलाइट नहीं था वहां स्टार्च भी नहीं है, और जिस पार्ट को सनलाइट मिला उस पार्ट के पास स्टार्च है, उस पार्ट के पास स्टार्च है। ओके, तो this clearly shows that sunlight is necessary for photosynthesis, and without sunlight no photosynthesis occurs and no starch is formed। okay, so ये एक्टिविटी हमारा प्रूफ करता है कि विदाउट सनलाइट photosynthesis cannot take place। okay students, so students इस एक्टिविटी को भी आप नोट कर लें, it is also an important activity। okay, so my dear friends,
आज की क्लास भी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और आज की क्लास में, आज के लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स, 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज से हमारे हाथ में आ गए हैं। क्या है? एक्टिविटी 6.1, 6.2 एनसीईआरटी से हमने करी। 6.1 से हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल से नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल नहीं हो सकता। सेकंड 6.2 एक्टिविटी में हमने सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। और उसके बाद में ये थर्ड एक्टिविटी आज जो मैंने आपको कराई है, अभी भी बोर्ड पर है, इस एक्टिविटी से ये कंफर्म हो जाता है कि सनलाइट के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। ओके, और इन तीनों ही एक्टिविटीज में आयोडीन टेस्ट कॉमन होता है। तो आयोडीन टेस्ट के स्टेप्स बेटा 6.1 से सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं हमारे, वो एक्टिविटीज से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट इज व्हाई एक्टिविटीज फॉर बायोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू कांटेक्ट मी, आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम। ओके, सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।